हाय एवरीवन, आज की वीडियो लेक्चर में हम आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि हम किसी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाले डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन को किस तरह से विजुअलाइज करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलती है फैमिली ऑफ कर्व्स। ठीक है, तो हमने ये चीज़ देखी थी कि जितना ऑर्डर होगा उतने ही क्या होंगे, आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे, आर्बिटरी कांस्टेंट होंगे। क्लियर है ना? ठीक है, लेकिन आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना है, जो कि बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो अब की बार हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो है फैमिली ऑफ कर्व्स होंगी। फैमिली ऑफ कर्व्स हमें दिया गया होगा और हमें क्या निकालना है, डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। ठीक है, अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कौन से ऑर्डर का होगा, ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, डेफिनेटली कि उस फैमिली ऑफ कर्व्स में कितने आर्बिटरी कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो कंफर्म है कि जब हम किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमें फैमिली ऑफ कर्व्स मिलता है, वो हम बाद के वीडियोस में देखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हमने ये देखना है कि अगर हमें फैमिली ऑफ कर्व दिया गया है तो उससे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालना है। ठीक है, ओके, सो अगर मान लीजिए, अब एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, आज हम बस एग्जाम्पल ही करेंगे। सो मेरे पास एक फैमिली ऑफ कर्व है y इज इक्वल टू ई टू द पावर एम एक्स। ठीक है, अब आपको पता है कि ई टू द पावर x जो है वो एक्सपोनेंशियल कर्व है। ठीक है, और ई टू द पावर एम एक्स क्या हो गई, उसकी फैमिली हो गई, यानी कि आप m को चेंज कीजिए तो आपको अलग अलग एक्सपोनेंशियल कर्व मिलेंगे। ठीक है, सो इसके अंदर कितना आर्बिटरी कांस्टेंट है, एक है, तो यानी कि हमने जो है इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो फर्स्ट ऑर्डर का बनेगा। ठीक है, तो यानी कि हमने इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए सिर्फ एक बार इसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, सो सबसे पहला स्टेप होगा कि चलो इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वॉट, ई टू द पावर एम एक्स, यानी एम इंटू ई टू द पावर एम एक्स। ठीक है, अब इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के बाद ये m तो हटा नहीं, तो हमें खुद अपना कुछ लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पे एक चीज़ तो दिख रही है कि e टू द पावर mx जो है हमारा क्या है, y है, तो इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, my लिख सकते हैं। ठीक है, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू my, तो यहाँ से हम m का वैल्यू निकालते हैं। दिस इम्प्लाइज कि m इज इक्वल टू वॉट, अब जो है मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ, dy बाई डी एक्स को हम जो है y प्राइम लिखते हैं। ठीक है, सो m इज इक्वल टू y प्राइम बाई y। ठीक है, अब क्योंकि हमने इस इक्वेशन से इस m को एलिमिनेट करना है तो हम इस m को जो है यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, सो लेट दिस इक्वेशन बी इक्वेशन नंबर 1 एंड पुटिंग m इज इक्वल टू y प्राइम बाई y इन इक्वेशन नंबर 1, व्हाट डू वी गेट, y इज इक्वल टू ई टू द पावर m की जगह क्या लिखूंगी मैं, y प्राइम बाई y x। ठीक है, अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर y प्राइम यानी कि dy बाई डी एक्स इंक्लूडेड है, फर्स्ट ऑर्डर का है, और हमने जो है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में से इस m को हटा दिया है। सो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, लेकिन अगर इसको थोड़ा सा और सिंपल लिखें तो दोनों तरफ हम log ले सकते हैं। सो log y इज इक्वल टू, इसका log लेंगे तो क्या बचेगा, y प्राइम बाई y x। ठीक है, और अच्छे से लिखो, सो दिस इज व्हाट, y प्राइम x इज इक्वल टू y इंटू log y। ठीक है, ओके, अब एक और सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ओके, सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप भी मेरे साथ सॉल्व कीजिए ताकि प्रैक्टिस हो जाए आपकी। ठीक है, सो y इज इक्वल टू, इस बार मैं लेती हूँ फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, सो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये एक इक्वेशन होता है, जनरल इक्वेशन, फैमिली ऑफ लाइन। अब इसमें आपको दिख रहा है कि कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है, 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है। ठीक है, तो हमने इसको जो है 2 बार डिफरेंशिएट करना है। सो डिफरेंशिएट कीजिए इसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, व्हाट डू वी गेट,
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, सी तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा सिर्फ m। ठीक है, फिर से हमारे पास क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई। लेकिन अगर मैं इस m की वैल्यू जैसे यहाँ पे मैंने किया इसमें पुट करती हूँ तो मेरे पास c फिर से रहता है। ठीक है, इसलिए हम जो इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमारे पास मौका है इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करने का। तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कीजिए, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग। ठीक है, तो इसी को फिर से डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो इट इज़ डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू m को करेंगे तो 0, और यही इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिफरेंशियल इन्वॉल्व है सेकेंड ऑर्डर का, क्योंकि यहाँ पे 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है और इसके अंदर कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है। देयरफॉर दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस फैमिली ऑफ लाइन। लेकिन अगर इसी का मैं एक पर्टिकुलर केस लेके चलूँ, ये ऐसी लाइन है जो मे बी अगर c 0 ना हो तो ये ओरिजिन से पास नहीं होगी। ठीक है, सो मैं ओरिजिन से पास होने वाली लाइन लिखती हूँ विच इज़ y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है, सो y इज इक्वल टू एम एक्स। अब इसके अंदर कितना आर्बिटरी कांस्टेंट है, एक आर्बिटरी कांस्टेंट है, यानी कि हमने इसको जो है एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। सो दिस इज डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू m। अगर इस बार आप इस m को इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हो तो आपका जो है m एलिमिनेट हो जाता है। सो y इज इक्वल टू, इसी को मैं जो है y प्राइम भी लिख सकती हूँ रिड्यूस करने के लिए, तो m की जगह मैं क्या लिखती हूँ, y प्राइम x। ठीक है, सो y प्राइम इज इक्वल टू व्हाट, y अपॉन x। सो दिस इज अवर डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक है, चलिए एक और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस बार मैं सर्कल के ऊपर प्रॉब्लम लेने वाली हूँ। ठीक है, ओके, सो थोड़ा सा पिक्चराइज कर लेते हैं इसको। सर्कल मतलब मैं कोई भी जनरल सर्कल की बात कर रही हूँ। ठीक है, सो मान लीजिए कोई भी ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर है h कॉमा k और जिसकी रेडियस है a। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या बनेगा, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। अब यहाँ पे सवाल ये है कि इसके अंदर कितने आर्बिटरी कांस्टेंट हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 2 आर्बिटरी कांस्टेंट है और जो ये a है ये केवल कांस्टेंट है, यानी कि ये ऐसी फैमिली ऑफ सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रही है जो पूरे प्लेन में यूं ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर पूरे प्लेन में जितने भी पॉसिबल इस तरह के सर्कल हैं जिनका फिक्स्ड रेडियस है a चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि सर्कल का साइज बड़ा छोटा नहीं हो रहा है, बस सर्कल की पोजीशन चेंज हो रही है। उस तरह के फैमिली ऑफ सर्कल हैं ये, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। तो इसके अंदर जो है 2 आर्बिटरी कांस्टेंट इन्वॉल्व हैं, यानी कि हमने इसको जो है 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। कोई प्रॉब्लम ना समझ आए तो डायरेक्टली मतलब उसको जो है डिफ्रेंशिएट कर दीजिए जितने उसके अंदर आर्बिटरी कांस्टेंट है। ओके, सो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 2 इंटू एक्स माइनस एच प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे, सो 2 इंटू वाई माइनस के और फिर इस y माइनस के का डिफ्रेंशिएशन। सो y माइनस के का तो 0, y का कितना हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, सो इट इज x माइनस एच प्लस y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। क्लियर है, इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, क्योंकि हमारे पास मौका है 2 बार डिफ्रेंशिएट करने का। सो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, x माइनस एच का कितना हो जाएगा 1। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट का रूल लगाएंगे, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन तो कितना आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये एज इट इज़ यानी कि इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस इस बार ये एज इट इज़ और इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो दिस इज y माइनस एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स टू विच इज इक्वल टू 0। अब हमारा एम है कि हमने ये h और k को निकालना है।
ठीक है। सो एच और के को इंडिविजुअली निकालना इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे जो टर्म्स हैं उनमें जो है ये y माइनस के, एक्स माइनस एच, ये कॉम्पैक्ट में आ रही है, ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें बन गई है, एक ये और एक ये, और एक हमारी मेन इक्वेशन, इसको मैं ए नाम देती हूँ, ठीक है। तो हमने इन तीनों को यूज़ करके जो है ये एलिमिनेट करना है। तो यहाँ से एक चीज़ दिख रही है मुझे कि मैं यहाँ से y माइनस के निकाल सकती हूँ, ठीक है। सो यहाँ से y माइनस के निकालेंगे तो ये चीज़ एक्चुअली आपकी क्या है, दिस इज़ y प्राइम का स्क्वायर है, ये क्या है, y डबल प्राइम है, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट, 1 प्लस y प्राइम का स्क्वायर प्लस y माइनस के इंटू वाई डबल प्राइम विच इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज कि हमारा y माइनस के कितना हो जाएगा, y माइनस के इज इक्वल टू, ये टर्म उधर चली जाएगी यानी कि माइनस बाहर निकाल लीजिए, 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर डिवाइड बाय जो इसके साथ मल्टीप्लाई में था y डबल प्राइम, इट इज क्लियर है। सो हमारे पास y माइनस के का वैल्यू आ गया है। अब हमारा नेक्स्ट है कि हम x माइनस एच का वैल्यू निकालें, और a पे कोई जोर नहीं है, a वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप इन पर्टिकुलर a को कभी 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। सो अगर मैं y माइनस के को इक्वेशन नंबर 1 में रखती हूँ यहाँ पे, तो मुझे x माइनस एच मिल जाएगा, ठीक है। सो पुट इन 1, अगर 1 में रखूँ तो मेरे पास x माइनस एच कितना होगा, x माइनस एच इज इक्वल टू, तो अब मैं इसी को इस साइड लेके चलती हूँ। सो दिस इज माइनस वाई माइनस के इंटू वाई प्राइम, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस, सो दिस इज 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर डिवाइड बाय वाई डबल प्राइम, ये तो आपका हो गया माइनस वाई माइनस के, और इंटू में क्या है इसका वाई प्राइम, तो ये आपका आ गया x माइनस एच, ठीक है। तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो यहाँ से y माइनस के, x माइनस एच, और इन दोनों को अगर मैं इक्वेशन नंबर a में रखती हूँ तो मेरी दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। तो रखते हैं इसका स्क्वायर यहाँ पे, इसका स्क्वायर यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर वाई प्राइम स्क्वायर डिवाइड बाय वाई डबल प्राइम का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर, प्लस 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर डिवाइड बाय वाई डबल प्राइम का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। इसको इस साइड ले चलिए। सो दिस इज़, हाँ ये दोनों भी कॉमन आ रहा है, सो इट इज़ आई थिंक सो स्क्वायर, हाँ। सो 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर इज़ कॉमन, अंदर क्या बच रहा है, 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर इंटू वाई डबल प्राइम का स्क्वायर, ठीक है। और ये है क्या, इट इज़ 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर का क्यूब विच इज़ इक्वल टू a स्क्वायर वाई डबल प्राइम का स्क्वायर, और इसके अंदर कोई भी आर्बिटरी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं है। अब एक और अलग टाइप का सर्कल देखते हैं, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस पे हमेशा लाई करता है, यानी कि कुछ इस तरह का, इसका सेंटर एक्स एक्सिस पर है, हो सकता है बड़ा वाला हो, लेकिन सेंटर जो है उनके एक्स एक्सिस पर है, कैसे भी हो सकते हैं ये, और उस साइड से भी हो सकते हैं, यहाँ से भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसका अगर मैं एक इक्वेशन बनाऊं तो कैसा बनेगा, देखिए इनका जो सेंटर है, चलो ये मान के चलते हैं, इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर होगा, मान लीजिए ये जी है, सो इट इज़ इस साइड है तो माइनस जी कॉमा 0, ठीक है। अब ये सेंटर माइनस जी है तो ऑब्वियसली ये रेडियस कितनी होगी, इसका रेडियस भी कितना होगा, जी होगा, क्लियर है। सो ये बनेगा हमारा x माइनस ऑफ जी का स्क्वायर प्लस y माइनस 0, क्योंकि सेंटर जो है वो माइनस जी 0 है का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू रेडियस कितना है, जी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको खोलिए तो ये हो जाएगा आपका x
प्लस जी का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू जी का स्क्वायर. दिस इम्प्लाइज कि इसको मैं खोलूँ, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इज इक्वल टू जी स्क्वायर. मैंने बस ये जी स्क्वायर इधर अदला बदली कर दी ताकि मैं इनको कैंसिल कर सकूँ. सो द फाइनल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx इज इक्वल टू 0. अब इसके अंदर कितने आर्बिटरी कांस्टेंट है? इसके अंदर एक आर्बिटरी कांस्टेंट है. तो ऑब्वियसली आपने इसको जो है एक बार डिफ्रेंशिएट करना है. सो डिफ्रेंशिएटिंग इट वंस. सो एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, वाई स्क्वायर पर लगाएंगे चेन रूल यानी कि 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये हो जाएगा आपका 2g विच इज़ इक्वल टू 0. तो यहाँ से क्लियरली है, दो 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 खत्म हो रहा है और जी आप यहाँ से निकाल सकते हो. सो व्हाट इज़ जी? जी इज इक्वल टू ये चला जाएगा उधर यानी कि माइनस एक्स, ये भी चला जाएगा इधर यानी कि माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई वाई प्राइम. ओके, नाउ यू कैन पुट दिस into this equation number 1 है ना. सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वैसे ही रखिए और g का वैल्यू डालिए. सो इट इज़ माइनस एक्स माइनस वाई वाई प्राइम विच इज़ इक्वल टू 0. सो इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x वाई वाई प्राइम विच इज़ इक्वल टू 0. एंड माइनस 2x स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर हुआ माइनस x स्क्वायर. सो इट इज़ वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाई वाई प्राइम इज इक्वल टू 0, which is our required differential equation which consists no arbitrary constant. चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है. ऐसे सर्कल जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस पे, देखिए यानी कि कुछ इस तरह से. अब ये इनका सेंटर एक्स एक्सिस पे तो नहीं है लेकिन ये एक्स एक्सिस पर पैरेलल टेंजेंट है ना, नीचे की साइड से भी हो सकते हैं. तो हम एक पकड़ के चलते हैं. मान लीजिए ये वाला सर्कल मैंने पकड़ लिया, तो इसका जो सेंटर होगा मान लीजिए ये है यहाँ पे B, ठीक है, और ये है आपका A. तो इसका जो सेंटर हुआ वो क्या हुआ? A, B. तो इसमें खास बात क्या है कि इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? दिस टाइम इट इज B, ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर टेंजेंट है तो इसकी जो रेडियस होगी वो हमेशा जो उसका B कोऑर्डिनेट है उस सेंटर का वही उसकी रेडियस होगी. ठीक है, तो इसका अगर हम इक्वेशन बनाएंगे तो क्या बनेगा? x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. अब इसके अंदर आर्बिटरी कांस्टेंट कितने हैं? इसके अंदर 2 हैं. अब ये नहीं बोलना कि इसके अंदर 1 है क्योंकि b को हटा दीजिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो सर्कल है ये बड़ा भी हो सकता है ना. सिर्फ कंडीशन ये है कि वो टेंजेंट होनी चाहिए एक्स एक्सिस पर. तो इसका a चेंज हो सकता है, b भी चेंज हो सकता है, यानी कि बड़ा छोटा इस बार कंसिडर है. सो x माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना. तो इसके अंदर दो आर्बिटरी कांस्टेंट है. इसका मतलब ये है कि हमने इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है. सो डिफ्रेंशिएटिंग तो ये बन जाएगा आपका 2x माइनस ए प्लस 2y माइनस बी और फिर y का विथ रिस्पेक्ट टू x यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0. अच्छे से लिखें तो x माइनस ए y माइनस बी y प्राइम इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1. फिर से जो है हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं. ठीक है, ये कुछ पहले जैसा लग रहा है लेकिन वैसा है नहीं. ठीक है, दिस इज 1 प्लस एक बार इसको करेंगे तो y प्राइम इंटू वाई प्राइम प्लस y माइनस बी एज इट इज. इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो d2y बाई डी एक्स टू आएगा यानी कि y डबल प्राइम विच इज इक्वल टू 0. अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि पहले जैसा नहीं है, ये 2 इक्वेशन पहले वाले में भी आई थी.
ठीक है। लेकिन उस केस में हमें जो है इसकी कोई परवाह करने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ पे ए स्क्वायर आ रहा था। लेकिन इस बार अगर हम इसको भी एलिमिनेट करें, इसको भी करें, यानी कि एक्स माइनस ए और वाई माइनस बी को, लेकिन हमें जो है बी को भी एलिमिनेट करना है। ठीक है, सो वो ट्रिक यहाँ पे नहीं लगेगी। अब हम क्या कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम ये ऐसा है कि आपको 2-4 बार खुद सॉल्व करना पड़ेगा, फिर निकल के आएगा ये करना क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ से जो है मैं x माइनस ए निकाल सकती हूँ। सो x माइनस ए इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस बी इंटू वाई प्राइम। ठीक है, इसको रखते हैं हम इक्वेशन नंबर ए में। सो दिस इज y माइनस बी का स्क्वायर y प्राइम का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर विच इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे खास दिखती है कि हाँ भाई मैं यहाँ पे y माइनस बी और y माइनस बी यहाँ से उठा के रख सकती हूँ। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन निकल के नहीं आता आंसर, तो इसको हम एक बार खोलते हैं। सो दिस इज y माइनस बी का स्क्वायर y प्राइम का स्क्वायर, दिस इज y स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये जो बी स्क्वायर ये ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्टली इसको क्या लिखती हूँ, विच इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो है वाई स्क्वायर माइनस 2by है, लेकिन हमें बनाना है y माइनस बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो है वाई स्क्वायर को ऐड करते हैं, वाई स्क्वायर को सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज y माइनस बी का स्क्वायर y प्राइम का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2y स्क्वायर, तो 2y स्क्वायर माइनस 2by माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए y माइनस बी का स्क्वायर y प्राइम का स्क्वायर प्लस 2y, अब मैं कॉमन ले लूँ। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, y माइनस बी, तो मेरे पास y माइनस बी वाली टर्म आ गई है, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज़ समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने ऐसा खोला क्यों है, क्योंकि अगर मैं ये खोलती नहीं, ठीक है, और डायरेक्टली जो है यहाँ पर इस इक्वेशन में y माइनस बी की वैल्यू पुट करती, तो मेरा ये बी स्क्वायर एलिमिनेट नहीं होता, उसके लिए मुझे फिर एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ती है ना। तो यहाँ पे तो मेरे पास डायरेक्टली ऑप्शन था कि मैं y माइनस बी और y माइनस बी की वैल्यू यहाँ से पुट करूँ, बट मैंने वो किया नहीं, बिकॉज मुझे ये बी स्क्वायर भी इस बार एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रोसीजर हम कर रहे हैं ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, y माइनस बी वाई डबल प्राइम है। ठीक है ना, यहाँ पे y डबल प्राइम का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, अब इसको इक्वेशन 3 नाम देते हैं, इसको हम जो है, क्योंकि यहाँ पे y माइनस बी का स्क्वायर है, तो हम 3 को जो है y डबल प्राइम के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, y माइनस बी का स्क्वायर y डबल प्राइम का स्क्वायर y सिंगल प्राइम का स्क्वायर प्लस 2y y माइनस बी y डबल प्राइम का स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे पता है यहाँ पे मैंने स्क्वायर का यूज़ करना नहीं है, सो मैं इसको 2 बार लिख सकती हूँ। ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसकी जगह मैं क्या लिखूँ, -1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, इसकी जगह -1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, सो इट इज़ -1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इंटू वाई प्राइम स्क्वायर प्लस 2y इंटू, अब ये माइनस में यहीं पे एडजस्ट कर लेती हूँ, -1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर इंटू वाई डबल प्राइम माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चलिए इसको एक बार फिर से, कुछ गड़बड़ है नहीं, हाँ इधर स्क्वायर आना था, है ना। ओके, तो यहाँ से जो है ये कॉमन निकल सकता है ना। सो व्हाट डू वी गेट, 1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर, ये कॉमन निकल रहा है, अंदर बचेगा -1 प्लस वाई प्राइम का स्क्वायर इंटू वाई प्राइम का स्क्वायर माइनस 2y वाई डबल प्राइम
और ये जो माइनस वाई स्क्वायर है ये एज इट इज़। ठीक है, अब चाहे तो ऐसे ही रख दीजिए, मर्ज़ी है आपकी, या फिर ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो इट इज़ ओके। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको सिंप्लीफाई करके मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, बट हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, सेकेंड का है, और जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट हो चुके हैं। सो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर दिस फैमिली ऑफ सर्कल। अब एक लास्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो ये एलिप्स का एग्जाम्पल है, इसके अंदर दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हैं, तो यानी मुझे इसको दो बार डिफरेंशिएट करना है। तो पहली बार करेंगे तो 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y वाई प्राइम बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस दो को मैं निकाल दूँ। ठीक है, सो इट इज़ x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई प्राइम अपॉन बी स्क्वायर। ठीक है, ओके, तो इसको जो है ऐसे भी लिखा जा सकता है, बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू वाई प्राइम विच इज़ इक्वल टू 0। शायद ये कहीं मुझे काम आए। इसको जो है एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, या फिर इसको यहीं पे कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, सिर्फ बी स्क्वायर रहेगा प्लस ए स्क्वायर वैसा ही रहेगा, और इस पर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, है ना। तो दिस इज पहले विथ रिस्पेक्ट टू इस y को हम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, सो इट इज़ y प्राइम एज इट इज़ प्लस y एज इट इज़, और y प्राइम को करेंगे तो y डबल प्राइम विच इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए दो बार डिफ्रेंशिएट करने पर भी ना बी स्क्वायर जा रहा है ना ए स्क्वायर जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम इस इक्वेशन की मदद से इसका कुछ कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर मैं इसको जो है मल्टीप्लाई करूँ विथ रिस्पेक्ट टू विथ बाय एक्स, तो दिस इज बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा, वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई डबल प्राइम विच इज़ इक्वल टू 0। अब बी स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से रख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर वाई प्राइम। सो दिस इज माइनस ए स्क्वायर वाई प्राइम प्लस ए स्क्वायर एक्स वाई डैश का स्क्वायर वाई प्राइम विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से जो है ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और मेरा बन रहा है जिसमें ए स्क्वायर नहीं है। सो इट इज़ ए स्क्वायर निकाल दूँ मैं, अंदर क्या बचेगा, दिस टर्म यानी कि x इंटू वाई प्राइम का स्क्वायर प्लस वाई डबल प्राइम माइनस वाई प्राइम। सो इट इज़ वाई प्राइम विच इज़ इक्वल टू 0। या तो ये 0 या तो ये टर्म 0, लेकिन ये 0 नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ पे 0 नहीं हो सकता, ए एंड बी आर नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x इंटू वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इज इक्वल टू 0। और ये हमारी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 2 है, इसके अंदर ए स्क्वायर भी नहीं है बी स्क्वायर भी नहीं है। इस तरह से आप जो है, अगर आपको फैमिली ऑफ कर्व्स दिया गया है तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं।